नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही सुंदर इंग्लिश स्टोरी जिसमें आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखने को मिलेंगे और बहुत सारे ग्रामर के जो विभिन्न प्रकार के टेंसेज और नॉन फाइनाइट इन्फिनेटिव इस तरह की चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। स्टोरी का नाम है द गेम ऑफ लक। द गेम ऑफ लक का मतलब है यानी कि किस्मत का खेल। ऑफ मीन्स का, तो गेम है किस्मत का खेल। लक मीन्स आप जानते हैं जैसे कि किस्मत होता है। तो देखिए लिखा है, देयर लिव्ड अ बिजनेसमैन नेम्ड लाला राम इन चंद्रिका नगर। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, देयर लिव्ड अ बिजनेसमैन। तो एक बिजनेसमैन रहता था एक जगह, नेम्ड उसका नाम क्या था, लाला राम इन चंद्रिका नगर। तो चंद्रिका नगर में लाला राम नाम का एक बिजनेसमैन रहता था, इसका ऐसा अर्थ निकलेगा। आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ। वन डे, एक दिन क्या हुआ, हिज सन ब्रॉट अ कॉस्टली बुक इन विच इट वॉज स्टेटेड। स्टेटेड का मतलब है लिखा, उसमें कहा गया था, बताया गया था। तो क्या कहा गया है, वन डे, वन डे माने एक दिन। हिज सन उसका लड़का, बॉट माने खरीदा, उसने खरीदा, अ कॉस्टली बुक एक कीमती किताब को खरीदा, इन विच, इन माने में, विच माने जिसमें, यानी जिसमें इट वॉज स्टेटेड ऐसा कहा गया था या लिखा गया था। इट वॉज स्टेटेड ऐसा बताया गया था। दैट, दैट मीन्स होता है कि अ मैन कैन ईजिली गेट व्हाट इज देयर इन हिज लक। तो अ मैन कोई भी व्यक्ति, यानी किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया है, एक आदमी, कैन माने होता है सकना, मॉडल वर्ब है। तो देखिए इजीली गेट, इजीली मतलब आसानी से, गेट माने पा सकता है, व्हाट माने होता है जो, अगर बीच में, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं बीच में लग जाता है, तो व्हाट इज देयर इन हिज लक, जो उसकी लक में होता है, जो किसी व्यक्ति की किस्मत में होता है उसको वो आसानी से पा सकता है। गेट मीन्स होता है पाना। आगे देखते हैं। बट, बट माने लेकिन, बट समथिंग विच इज नॉट इन हिज लक कैन बी गॉट यूजिंग हार्ड वर्क। क्या लिखा है, लेकिन समथिंग माने जो कुछ भी, यानी कुछ वस्तु, विच इज नॉट, विच माने जो, इज माने है, नॉट माने नहीं, इन हिज लक जो उसकी किस्मत में नहीं है, कैन माने सकना, मॉडल वर्ब है, कैन बी गॉट उसको भी पाया जा सकता है, यूजिंग हार्ड वर्क, कैसे, हार्ड वर्क करके, यानी कठिन परिश्रम करके। ऐसा उस बुक में लिखा हुआ था। तो आगे लिखा गया है इसमें, दैट इज फाइनल एंड देयर इज नो वे टू चेंज दैट। और यही जो है फाइनल है, और उसमें आगे कहा गया एंड देयर इज नो वे, इसमें कोई रास्ता नहीं है, टू चेंज दैट इसको चेंज करने का, ऐसा उस बुक में लिखा हुआ था। अब आगे देखते हैं, थोड़ा बुक को आगे बढ़ा लेते हैं इस तरह से, और आगे देखते हैं फिर आगे क्या कहा गया था। फिर लिखा है, द बिजनेसमैन वॉज एंग्री विथ हिज सन। अब जो बिजनेसमैन था वो अपने लड़के को देख कर क्या हो गया, विथ माने होता है से, विथ माने साथ भी होता है, तो और विथ माने से भी होता है। तो क्या हुआ, द बिजनेसमैन वॉज एंग्री विथ हिज सन। तो बिजनेसमैन क्या हो गया, अपने लड़के से नाराज़ हो गया। काहे के लिए, अब ये बताया गया आगे, फॉर से, ठीक है, फॉर बाइंग दैट कॉस्टली बुक। फॉर माने के लिए, किसके लिए नाराज़ हो गया सन, फॉर माने के लिए, बाइंग खरीदने के लिए, दैट वह कॉस्टली बुक उस कीमती किताब को खरीदने के लिए जो बिजनेसमैन था वो नाराज़ हो गया। ही क्रिटिसाइज्ड हिम बाय कॉलिंग हिम गुड फॉर नथिंग। और उसने ही कहा गया किसके लिए, प्रोनाउन है, किसके लिए, उसी जो उसके पिता थे, यानी कि जो बिजनेसमैन था, बिजनेसमैन के लिए कहा गया। ही क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज्ड मतलब आलोचना करना, किसी की बुराई करना, आलोचना करना, इसको क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज्ड किया उसने, क्रिटिसिज्म कहते हैं उसको। तो क्रिटिसाइज्ड हिम, उसकी, हिम माने उसकी, अपने लड़के की, ठीक है, बाई कॉलिंग हिम, उसको क्या कहकर कहा कि गुड फॉर नथिंग, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, गुड फॉर नथिंग, ये बुक के बारे में कहा उसने कि कुछ भी इसमें अच्छा नहीं है, गुड फॉर नथिंग, यूजलेस यानी बेकार है, किताब की लिखा यूजलेस, एंड ड्रोव हिम आउट, यूजलेस का उससे, और उस लड़के को वहाँ से बाहर निकाल दिया। ड्रोव हिम आउट मतलब बाहर भगा दिया अपने लड़के को बिजनेसमैन ने। द बिजनेसमैन से सन वेंट टू अनदर सिटी इन ग्रीफ। अब बिजनेसमैन का जो लड़का था, द बिजनेसमैन से सन, ठीक है, मैन से, इसको कहते हैं अपोस्ट्रॉफी, तो ऊपर ऐश लगा, कॉमा लगा करके ऐश लगाया जाता था, इसका अर्थ निकलता है काके की। तो लिखा है द बिजनेसमैन से सन, जो बिजनेसमैन का लड़का था, वेंट टू अनदर सिटी, वो कहाँ गया, दूसरे शहर में गया, इन ग्रीफ दुखी होकर, दुख में दूसरे शहर में चला गया।
हुएवर मेट हिम, हुएवर माने होता है जो कोई भी, जो कोई भी, मीट माने होता है मिलना, मेट माने मिला, सेकंड फॉर्म में मीट की, तो जो कोई भी उसे मिला, हिम माने उसको, उसको जो भी वहाँ मिला, ही टोल्ड ओनली वन थिंग, उसने केवल उसको, ही टोल्ड उसने कही, ओनली वन थिंग केवल एक ही बात कही उससे, क्या कही, मैन गेट हिज ड्यू विथाउट फेल, यानी कि उसने कहा मनुष्य को जो उसके भाग्य में लिखा होता है, जो उसके पास होता है, मिलना होता है, वो उसे विथाउट फेल यानी कि बिना असफलता के ही मिल जाता है, यानी बिना फेल हुए मिल जाता है, जो उसका मतलब है कि जो भी उसको मिलना होता है मनुष्य को वो मिल ही जाता है, जो उसकी किस्मत में लिखा होता है। फिर आगे क्या है, वन डे, अब आगे कहानी शुरू होती है। वन डे चंद्रावती द प्रिंसेस, यहाँ पर देखिए केस इन अपोजिशन कहते हैं इसको, यानी कि पहले इसका नाम लिखा है, देखिए वन डे एक दिन की बात है, चंद्रावती, चंद्रावती पहले नाम दिया है किसी का, कोई लेडीज है, उसके आगे लिखा है द प्रिंसेस, इसका मतलब है कि केस इन अपोजिशन का मतलब है कि जो इसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है। तो चंद्रावती जो कि प्रिंसेस थी, वो क्या हुआ, केम टू द सिटी, केम कम का सेकंड फॉर्म है, केम आई कहाँ, टू द सिटी, वो सिटी में आई, देयर, देयर मतलब वहाँ, सी माने लेडीज के लिए कहा गया है, प्रोनाउन है वह, सी सॉ, सॉ माने देखा, सी माने देखना, सॉ माने देखा, सी सॉ अ प्रिंस, उसने किसको देखा, एक राजकुमार को देखा चंद्रावती ने। हर मेड, मेड मीन्स जो उसकी दासी थी, इनवाइटेड द प्रिंस, उसकी जो दासी थी, हर माने उसकी, उसकी जो दासी थी, इनवाइटेड उसने इनवाइट किया किसको, द प्रिंस को, टू मीट हर, किससे, उससे, मैं यानी कि चंद्रावती से मिलने के लिए, जो कि प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी। आगे देखते हैं, प्रिंसेस से मिलने के लिए फिर से दिखा लेते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा रह गया था, देयर शी सॉ अ प्रिंस, हर मेड इनवाइटेड द प्रिंस, तो जो राजकुमारी थी चंद्रावती, उसकी जो नौकरानी थी, दासी थी, मेड कहते हैं दासी को, उसने उसको इनवाइट किया प्रिंस को, काहे के लिए, टू, यहाँ पर ये प्रीपोजिशन का यूज है, तो संबंध बता रहा है किससे, प्रिंस में, और उसके जो काम करने के लिए उसने बुलाया, क्यों मिला बुलाया था उसको, टू मीट हर माने उसकी दासी ने कहा कि उसको मिलने के लिए बुलाया राजकुमार को, प्रिंसेज, प्रिंसेस से मिलने के लिए, इन द पैलेस, महल में मिलने के लिए बुलाया राजकुमार को। फिर क्या हुआ, द प्रिंसेज आस्क्ड द वे टू रीच द पैलेस, तो द प्रिंस जो था, आस्क्ड द वे, तो जो राजकुमार था उसने क्या किया, पूछा, आस्क्ड मतलब पूछा, द वे मतलब रास्ता, टू रीच द पैलेस, उसके महल तक, पैलेस मीन्स होता है महल, महल तक पहुंचने का रास्ता पूछा। सी टोल्ड हिम दैट, तो उसने बताया उसको, जो उसकी दासी थी, मेड सर्वेंट थी, टोल्ड हिम उसको बताया, दैट, दैट माने की, सी माने वह, अब आगे पन्ना पलटते हैं, दैट, थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे, ये आ गया, दैट सी वुड प्रोवाइड अ लेदर रोप टू द प्रिंस टू क्लाइंब अप टू द चैम्बर ऑफ द प्रिंसेस, तो कैसे करके आना था उसको कमरे में, क्या बताया, दैट सी वुड प्रोवाइड, कि वह प्रोवाइड करेगी, प्रोवाइड मतलब देना, प्रदान करना, अ लेदर रोप, लेदर का मतलब होता है चमड़ा, चमड़े की रस्सी, रोप मीन्स रस्सा, चमड़े की रस्सी देगी उसको, किसके लिए, टू द प्रिंस, राजकुमार के लिए, टू क्लाइंब अप, क्लाइंब मतलब ऊपर चढ़ना, और इसका अपोजिट वर्ड होता है क्लाइंब डाउन, टू क्लाइंब अप टू द चैम्बर ऑफ द प्रिंसेस, यानी प्रिंसेस का चैम्बर कहते हैं कमरे को, यानी प्रिंसेस के कमरे तक आने के लिए उसको क्या करेगी, लेदर की रस्सी देगी ऊपर चढ़ने के लिए। लेटर ऑन मतलब होता है बाद में, लेटर ऑन द प्रिंस गेव अप दिस आइडिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, लेटर ऑन मतलब बाद में, जो प्रिंस था उसने गेव अप मतलब छोड़ दिया, गिव अप माने होता है छोड़ देना, और गेव अप माने छोड़ दिया, दिस आइडिया, इस आइडिया को, कौन सा आइडिया, कि राजकुमारी से मिलने का, एज ही थॉट इट टू बी इन अप्रोप्रिएट, का मतलब होता है अनुचित, अप्रोप्रिएट मीन्स होता है उचित, और उसके आगे इन लगा देते हैं, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स बोलते हैं किसी के आगे, किसी शब्द के आगे अगर कुछ कुछ दूसरा लगा देते हैं और उसका अर्थ बदल जाता है, तो इसको कहते हैं प्रीफिक्स। तो इन अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट के आगे इन लगा दिया तो इन अप्रोप्रिएट हो गया, यानी अनुचित। तो बाद में राजकुमार को लगा कि भाई ये तो बात ठीक नहीं है उससे मिलना बिना उसके मम्मी पापा के परमिशन के, तो उनकी परमिशन के बिना जाना उसको ठीक नहीं लगा, तो उसको इन अप्रोप्रिएट लगा राजकुमार को, तो उसने उसको, उस आइडिया को क्या कर दिया, गेव अप कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। फिर आगे क्या होता है, द सन ऑफ लाला राम फाउंड अ रोप ऑफ लेदर हैंगिंग व्हेन ही वॉज पासिंग थ्रू द पैलेस, पूरा एक सेंटेंस पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा, द सन ऑफ लाला राम, जो लाला राम का लड़का था,
फाउंड अ रोप, फाइंड का मतलब होता है पाना और फाउंड मतलब उसने पाया एक रोप, एक रस्सी मिली उसको जब वो वहाँ पर गया जहाँ राजकुमार को जाना था, तो लाला राम का लड़का चला गया। रोप ऑफ लेदर, ऑफ माने काके की, किस चीज़ की रोप थी वो, फैदर की, लेदर की। हैंगिंग, वहाँ पर लटक रही थी। व्हेन ही वॉज पासिंग थ्रू द पैलेस, जब वो पास हो रहा था यानी गुजर रहा था उस महल के पास से। ही क्लाइम्ड अप द रोप, अब क्या हुआ, वो क्लाइम्ड अप मतलब चढ़ गया, द रोप किससे, रस्से से। एंड रीच्ड, रीच मतलब होता है पहुंचना, रीच्ड माने पहुंचा, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस में चला जाएगा। रीच्ड द चैम्बर ऑफ द प्रिंसेस, और कहाँ पहुंच गया, चैम्बर ऑफ द प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी के चैम्बर में चला गया। चैम्बर मीन्स कमरा। ही मेट द प्रिंसेस, और वहाँ जाके क्या हुआ, प्रिंसेस से मिला, मेट माने मिला। हु ट्रीटेड हिम वेल, और हु माने जिसने, तो जिसने ट्रीटेड मतलब उसके साथ में ट्रीट किया यानी व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार किया राजकुमारी ने उसके साथ में। व्हेन सी आस्क्ड हिम, जब उसने पूछा, सी किसने, राजकुमारी को बारे में बता रहा है, सी लिखा है तो। व्हेन सी आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज साइलेंट, जब उसने उससे पूछा यानी राजकुमारी ने उससे पूछा कि व्हाई माने होता है क्यों, ही वॉज साइलेंट, कि वो साइलेंट क्यों था। ठीक है, ही सेड, तो उसने कहा मैन गेट्स हिज ड्यू विदाउट फेल, तो उसने कहा कि मनुष्य को उसको जो उसका अधिकार होता है या जो उसकी सामग्री होती है, जो उसकी किस्मत में लिखा होता है, वो उसको विदाउट फेल मिल जाता है, यानी कि बिना असफल हुए ही मिल जाता है। नहीं, जो भी उसकी किस्मत में होता है मनुष्य के, तो उसको मिल जाता है ऐसा, उस क्योंकि वो कहता रहता था ऐसा, तो उसने उससे भी ऐसा ही कहा राजकुमारी से। फिर आगे लिखा है द प्रिंसेज अंडरस्टूड, तो राजकुमारी समझ गई दैट ही वाज नॉट द प्रिंस एंड ड्रोव हिम आउट, ड्रोव आउट मतलब भगा दिया, ड्राइव आउट मतलब होता है भगा देना, ड्रोव आउट उसका सेकंड फॉर्म है, यानी कि भगा दिया एट वंस, एट वंस मतलब होता है तुरंत। तो राजकुमारी समझ गई बिना देर किए इस बात को, और उसने उसको वहाँ से भगा दिया। आगे क्या होता है, फिर आगे लिखा है, आगे देखते हैं। द प्रिंसेज अंडरस्टूड, ये वाला हो गया है। इट वॉज मिड नाइट, अब क्या हो गया, अब रात्रि का समय आया, और थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इट वॉज मिड नाइट, द बिजनेस मैन्स सन वेंट एंड स्लेप्ट इन अ डेजर्टेड प्लेस, टेम्पल। अब क्या हुआ, रात में आधी रात हो गई, तो जो बिजनेसमैन से सन, यहाँ पर फिर देखिए ये अपोस्ट्रोफ मार्क है और यहाँ पे एस लगा हुआ, तो इसका मतलब होता है काके की। तो फिर क्या हुआ, तो मिडनाइट हो गई, मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात, तो आधी रात हो गई, और बिजनेसमैन का जो लड़का था वेंट गया, एंड स्लेप्ट मतलब सोया, इन द डेजर्टेड टेम्पल, डेजर्ट कहते हैं, डेजर्टेड मीन्स होता है एकांत सुनसान, टेम्पल, टेम्पल मीन्स मंदिर, एकांत मंदिर में सो गया वो। देयर ऑल्सो ही मेट द गार्ड ऑफ द सिटी, ऑल्सो माने होता है भी, देयर माने वहाँ, ऑल्सो माने भी, ही मेट वहाँ, वह उसको, वह उसको वहाँ भी कौन मिल गया, गार्ड ऑफ द सिटी यानी शहर का जो गार्ड था, पहरेदार रक्षा करने वाला, वो उसको मिल गया वहाँ मंदिर में जहाँ पर डेजर्टेड एरिया में गया था। तो द गार्ड वाज देयर टू मीट हिज बिलव्ड, अब ये बता रहा है कि गार्ड वहाँ क्यों आया था, द गार्ड वाज देयर, गार्ड आया था वहाँ, देयर माने वहाँ मिलने के लिए, टू मीट मतलब मिलने के लिए, देयर वहाँ, टू मिलने के लिए, हिज बिलव्ड, बिलव्ड कहते हैं प्रेमिका को, तो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आया हुआ था गार्ड वहाँ पे। फिर क्या हुआ, व्हेन द गार्ड मेड इंक्वायरीज, इंक्वायरी में जो होता है पूछताछ। अब व्हेन द गार्ड मेड इंक्वायरीज, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जब गार्ड ने उससे इंक्वायरी करी अबाउट हिम, उसके बारे में, अबाउट मीन्स होता है बारे में, द सन ऑफ द बिजनेसमैन रिपीटेड द सेम सेंटेंस, तो जो सन ऑफ माने होता है काके की, जो बिजनेसमैन का लड़का था उसने रिपीट किया यानी दोहराया किसको, द सेम सेंटेंसेज, उसी सेंटेंस को दे रहा है क्या, मैन गेट्स ही ड्यू विदाउट फेल, यानी कि उसने कहा कि मनुष्य को जो उसकी को मिलना होता है, जो उसकी किस्मत में, वो विदाउट फेल मिल जाता है, यानी बिना फेल हुए मिल जाता है, बिना असफल हुए मिल जाता है। आगे फिर, फ्रॉम देयर द सिटी गार्ड हु सेंट हिम अवे, द सिटी गार्ड ऑल्सो सेंट हिम अवे, तो वहाँ से क्या हुआ, जो सिटी गार्ड था उसने उसको, ऑल्सो माने भी, सेंट हिम अवे मतलब उसको भगा दिया, वहाँ से भेज दिया। ही वेंट एंड देयर स्लेप्ट इन अ स्मॉल कोर्ट यार्ड, अब क्या हुआ, ही वेंट, वेंट गो का सेकंड फॉर्म है वेंट, वह गया, एंड देन स्लेप्ट और फिर सोया, इन द स्मॉल कोर्ट यार्ड, कोई एक कोर्ट यार्ड का मतलब कोई बाउंड्री वाली जगह थी यानी आंगन को कहते हैं, तो वहाँ पर स्मॉल आंगन में सो गया, किसी के छोटे से आंगन में। दैट यार्ड वाज मीटिंग पॉइंट ऑफ विनयावती, विनयावती एंड हर लवर, अब वो जहाँ पर जिस यार्ड में सोया था वो भी मीटिंग पॉइंट था, वो मिलने का स्थान था किसके, ऑफ माने काके की, किसके, विनयावती नाम की एक लेडीज है, लड़की है या कोई भी होगी, लड़की है, लेडीज है मतलब, एंड हर लवर, और उसकी, उसका जो लवर था, उन दोनों के मिलने का जगह थी वो। सी वॉज द डॉटर ऑफ द सिटी गार्ड, और ये विनयावती कौन थी,
ये डॉटर थी, लड़की थी किसकी, सिटी गार्ड की। सी एज्यूम्ड मतलब मान लिया, उसने समझा। सी एज्यूम्ड हिम टू बी हर लवर, तो बिनियावती ने क्या कर लिया, उसको अपना लवर समझा। एंड आस्क्ड, और उससे पूछा, इफ़ ही वाज, इफ माने होता है कि क्या, इफ़ ही वाज स्टिल एंग्री, क्या वो अब भी नाराज़ था। विथ हर माने उससे, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज़ हो, या क्या वो अब भी उससे नाराज़ था, ऐसे करके उसने बिनियावती ने उससे पूछा। ही रिपीटेड द पेट सेंटेंस, और उसने अपना वही पेट सेंटेंस का मतलब पालतू वाक्य, यानी कि जो उसका हमेशा मुंह पर रहता था, वही पेट सेंटेंस कहते हैं जिसको हम बार बार दोहराते हैं। तो उस पेट सेंटेंस को उसने दोहराया। मैन गेट्स हिज ड्यू विदाउट फेल, मनुष्य को वह मिल ही जाता है, जो उसको मिलना होता है वह बिना फेलियर के मिल ही जाता है, ऐसा उसने बोला। फिर आगे क्या हुआ, अब फिर आगे लिखा हुआ है, आगे देखते हैं। ही देन स्टार्टेड फ्रॉम देयर टू, ही वॉज ड्राइवन आउट। ड्राइवन आउट क्या है, ड्रिवन आउट का मतलब है भगा दिया गया, वहाँ से भी उसको भगा दिया गया। ही देन स्टार्टेड रोमिंग अबाउट इन द स्ट्रीट्स, तब उसने स्टार्ट किया, रोमिंग मतलब भटकना, कहाँ, अबाउट, रोमिंग अबाउट मतलब होता है भटकना, कहाँ भटकना, इन ये प्रीपोजिशन है, कहाँ, इन माने में, द स्ट्रीट्स यानी गलियों में भटकना उसने स्टार्ट किया, गलियों में भटकने लगा। फिर क्या हुआ, आगे देखते हैं। ही जॉइंड अ वेडिंग पार्टी, अब कहाँ ज्वाइन कर लिया, वो शामिल हो गया एक वेडिंग पार्टी यानी विवाह समारोह में। वेडिंग पार्टी मीन्स विवाह समारोह। व्हेन द ब्राइड केम आउट टू गार्लैंड द ग्रूम, तभी क्या हुआ, ब्राइड कहते हैं दुल्हन को, व्हेन माने जब ब्राइड आई, आउट टू, ब्राइड केम आउट मतलब बाहर आई, टू गार्लैंड मतलब माला पहनाने के लिए, वरमाला या जयमाला को पहनाने के लिए, द ग्रूम मतलब दूल्हे को। देयर केम अ रफ एलिफेंट, तो वहाँ पर क्या हुआ, एक रॉग एलिफेंट मतलब एक मतलब जो बिगड़ेल हाथी था वो आ गया, खतरनाक हाथी, दुष्ट हाथी। एंड एवरीवन प्रेजेंट देयर कैन टू सेव रेन टू सेव हिज लाइफ, और एवरीवन माने हर कोई, प्रेजेंट देयर मतलब जो वहाँ उपस्थित था, रेन मतलब दौड़ा, रन का सेकंड फॉर्म है रेन, टू सेव हिम हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए दौड़ा। फिर क्या हुआ, एट दैट टाइम, उस समय, एट दैट टाइम मतलब उस समय, टाइम से पहले एट लगाते हैं ऐसे करके लिखने के लिए। लाला राम से सन, लाला राम का जो लड़का था, सेव्ड द ब्राइड, उसने क्या किया, वो जो ब्राइड थी यानी दुल्हन थी उसको बचाया, किससे, फ्रॉम माने से, द वाइल्ड एनिफल्ट, जो पागल हाथी था, जंगली हाथी, उससे उसको बचाया कैसे, बाई टेकिंग हर अवे, उसको दूर ले जा करके, टेक अवे मतलब दूर ले जाना, टेकिंग अवे मतलब दूर ले जा करके उसको बचाया। फिर क्या हुआ देखते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय के बाद, ऑल केम बैक, सब वापस आए। एंड द ग्रूम पार्टी, और जो ग्रूम की पार्टी थी, जो ग्रूम पार्टी थी यानी दूल्हा पक्ष जो था, ग्रूम पार्टी किसको कहेंगे, दूल्हे का जो पक्ष था, वर पक्ष जो था, रिफ्यूज्ड मतलब मना कर दिया, टू एक्सेप्ट द ब्राइड, उसने ब्राइड को एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करने से मना कर दिया, यानी दुल्हन को स्वीकार नहीं किया दूल्हे के पक्ष ने। एज माइन मीन्स होता है, आगे लिखा है एज, एज मीन्स होता है बिकॉज, बिकॉज मीन्स क्योंकि, एज के कई अर्थ होते हैं तो यहाँ पर हम बिकॉज लगाएंगे इसको, क्योंकि बिकॉज आ रहा है यहाँ पर इसका अर्थ। एज सी हैड गॉन विद द सन ऑफ लाला राम टू सेव हर सेल्फ, क्योंकि, क्यों उसने मना किया दूल्हा पक्ष ने उसको, वर पक्ष ने, क्योंकि एज सी हैड गॉन, वह जा चुकी थी या गई थी, विद द सन ऑफ लाला राम, वो लाला राम के लड़के के साथ गई थी। क्यों गई थी, ये प्रपोजिशन से जोड़ रखा, टू सेव हर सेल्फ यानी अपने को, जो अपने को, टू सेव मतलब बचाने के लिए, बचाना, टू सेव यानी फर्स्ट फॉर्म में, इन इसको कहते हैं इन्फिनिटिव यूज, यानी कि फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं। टू सेव हर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए वो लाला राम के लड़के के साथ गई थी, इसलिए वर पक्ष ने मना कर दिया कि हम भाई इससे शादी नहीं करेंगे, तो दूसरे लड़के के साथ गई थी। फिर क्या हुआ, द ब्राइड आल्सो रिजेक्टेड द ग्रूम, और जो दुल्हन थी, जो ब्राइड थी, उसने भी, ऑल्सो माने भी, रिजेक्टेड कर दिया, यानी रिजेक्ट कर दिया उसको, किसको, ग्रूम को। एज माने क्योंकि, एज द ग्रूम हैड रन अवे, क्योंकि ग्रूम जो था रन अवे, हैड रन अवे मतलब भाग गया था या भाग चुका था, टू सेव हिज लाइफ, अपनी जीवन को बचाने के लिए, उसकी जीवन को बचाने के लिए दूल्हा भाग चुका था, यानी कि उसने दुल्हन को नहीं बचाया और वो खुद भाग गया था। एंड डिड नॉट केयर फॉर हर, हर कहा गया स्त्री के लिए, दुल्हन के लिए यानी कि, और उसने उसकी परवाह नहीं की और अपने को बचाने के लिए भाग गया, तो दुल्हन ने भी क्या करा, उसको रिजेक्ट कर दिया। सी रिजॉल्व टू मैरी लाला राम से सन, उसने निश्चय किया, रिसॉल्व मतलब निश्चय किया उसने, टू मैरी लाला राम से सन, यानी लाला राम के लड़के से शादी करने की उसने सोची, ये निश्चय कर लिया। व्हेन द डे डॉन्ड, डॉन मतलब शाम, ढलना, दिन ढलना, डे डॉन्ड मतलब दिन ढला, शाम का समय आया,
व्हेन द डे डॉन्ड यानी शाम का समय आया, द प्रिंसेस एंड बिनियावती ऑल्सो केम देयर। तो वहाँ कौन कौन आ गया? तो प्रिंसेस जो एक राजकुमारी थी जहाँ वो रस्से से चढ़ा था लेदर के रोप से, और बिनियावती बिनियावती भी आ गई वहाँ, ऑल्सो केम देयर वहाँ पर आए। दे ऑल्सो डिक्लेयर्ड देयर विश टू मैरी द सन ऑफ लाला राम। उन्होंने भी डिक्लेयर की, घोषणा किया कि देयर विश अपनी इच्छा की बात बताई उनको, टू मैरी, या इसको कहते हैं इन्फिनेटिव यूज, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं तो इसका अर्थ निकलता है ना नहीं, टू मैरी द सन ऑफ लाला राम ओनली। उन्होंने क्यों क्या डिक्लेयर किया कि केवल लाला राम के लड़के से ही वो भी शादी करेंगी। तो दो लेडीज वहाँ पर और आ गई। तो फिर क्या हुआ आगे, फिर देखते हैं आगे थोड़ा सेट करके। द चीफ मिनिस्टर हैड ऑल्सो केम देयर। अब वहाँ कौन आ गया? जो चीफ मिनिस्टर था वो भी आ गया। ही आस्क्ड द सन ऑफ लाला राम। आस्क्ड मीन्स होता है कहा, कुछ करने के लिए किसी से कहते हैं तो उसको आस्क कहते हैं उस समय। वैसे आस्क माने पूछना होता है, तो आस्क्ड मतलब कहना भी होता है। ही आस्क्ड द सन ऑफ लाला राम। उसने लाला राम के लड़के से कहा, चीफ मिनिस्टर ने, अबाउट हिज बैकग्राउंड, यानी कि अपने बैकग्राउंड के बारे में। ही रिपीटेड हिज पैट स्टेटमेंट। तो उसने अपना पैट स्टेटमेंट, वही जो जान उसका जो उनको अब ये भी कह सकते हैं कि जो उसका रटा रटाया शब्द था, जो उसका तकिया कलाम भी कह सकते हैं, क्या था? मैन गेट्स हिज ड्यू विदाउट फेल। तो वही वाले उसने अपना डायलॉग दोहरा दिया कि मनुष्य को अपनी वो चीज़ ज़रूर जो उसको मिलना होता है वो उसको बिना फेल हुए मिल ही जाता है। तो फिर क्या हुआ? द किंग ऑल्सो गॉट इंक्वायरीज मेड। तो राजा ने भी इंक्वायरी करवाई, यानी पूछताछ करवाई। ऑल्सो गॉट इंक्वायरीज मेड मतलब, गॉट इंक्वायरी मतलब पूछताछ करवाई। अल्टीमेटली माने होता है आखिरकार या अंततः। द प्रिंसेज बिनियावती, जो राजकुमारी थी, राजकुमारी प्रिंसेस थी बिनियावती, एंड द ब्राइड, और जो ब्राइड थी, जो दुल्हन थी, हु वॉज सेव्ड बाई लाला राम। हु माने जो, ये रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं इसको, ये बीच में लगता है तो इसका अर्थ निकलता है जो। हु वॉज सेव्ड, जो बचाई गई थी, बाई लाला राम, किसके द्वारा? लाला राम से, सन, लाला राम के लड़के के द्वारा जिसको बचाया गया था। ऑल वर मैरिड टू हिम, उन सब ने उनसे शादी कर ली। ठीक है, लाला राम से सन 10 पढ़ेंगे इसको, 10 अचीव्ड हिज ड्यू। तो लाला राम के लड़के को इस प्रकार से उसका ड्यू मिल गया, यानी जो उसका, जो उसकी किस्मत में लिखा जाए, जो उसके को मिलना था वो मिल गया। एज ही हैड रीड इन द बुक, जैसा, एज माने जैसा, अब यहाँ पर एज का मतलब होता है जिस प्रकार से या जैसा, और ऊपर हमने बताया था कि जब, और बिकॉज भी होता है। एज ही हैड रीड इन द बुक, जैसा उसने बुक में पढ़ा था। अब इससे देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस कहानी का क्या मोरल है? व्हाट इज रिटन इन गॉड्स बुक, जो भगवान की बुक में लिखा होता है, ऑफ फेट, बुक ऑफ फेट, यानी भगवान की किस्मत की किताब में जो भी लिखा होता है, शैल हैपन, वही होगा। ठीक है, नो बॉडी कैन स्कैप दैट, कोई भी उससे बच नहीं सकता। तो आज मेरा एक बहुत दिनों बाद एक प्रयास था, और आशा है कि आपको इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।